बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मिसबाह उसामा मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे कि ऐसे फैसलाबाद के इशू के ऊपर जो 2 दिन पहले आपको एक ऐसी कार्रवाई देखने में मिली होगी कि फैसलाबाद की एक ब्रांड जो ब्रांडिंग के समझ लेंगे हेल्थ की फील्ड में ब्रांड समझे जाने वाला नाम आईडीसी, जिसको 2 दिन पहले सील कर दिया गया था। उसमें ममनुआ अद्वियात वगैरह या ममनुआ लेबॉर्ट्री के इश्यूज़ की वजह से उनको सील कर दिया गया था। होता ये है कि 2 दिन बाद वो डीसील भी हो जाती है और उसको सील करने वाले वो अफसरान जो इस कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं या इस कार्रवाई में मुकम्मल तौर पे जाके एक बड़े माफिया के ऊपर हाथ डालते हैं, उन अफसरान को जो है या तो मुअत्तल करवा दिया जाता है या उनका ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। अगर इसी तरह के वक़ूआत पाकिस्तान में फैसलाबाद में होते रहेंगे या पाकिस्तान के किसी भी कोने में होते रहेंगे तो कोई भी ऑफिसर इसके ऊपर कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझेगा। उसे तो पता होगा कि मेरा अगले दिन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बड़ी पार्टी को, किसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को या जो अपने आप को ब्रांड कहता है उसके ऊपर ना कार्रवाई की जाए। छोटे छोटे जो गली मोहल्लों में बैठे हैं ताई बस उनके ऊपर ही कार्रवाई की जाए और ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो मर्जी करते फिरें। इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इरफान बाजवा साहब, जो कि एक हेल्थ बीट को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कहना है इस हवाले से, क्या क्या उन्होंने इस चीज़ से रिपोर्ट किया था और क्या इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके कीमती टाइम का। अच्छा बाजवा साहब, मुझे बताइएगा कि क्या इसके ऊपर आपने रिपोर्ट किया था, क्या क्या इश्यूज़ आपने यहाँ से आपको मिले थे जो 2 दिन पहले जो सील होती है इतनी जल्दी कैसे डीसील हो जाती है और वो बंदे भी सुनने में आए कि मुअत्तल हो गए हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए उसामा, बात ये है कि ये हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया है कि किसी भी जगह पे अगर किसी भी आप माफिया को आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ठीक है, तो सियासी दबाव की वजह से जो मामला आते हैं वो फौरन जो है ना वो कार्रवाई जो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, उसको डीसील कर दिया जाता है। अभी ये देखिए ये जो एक निजी लैब है फैसलाबाद में सत्याना रोड पे, उस पर जो अभी कार्रवाई हुई है इसको डीसी फैसलाबाद ने इसका मरासला जारी किया था। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को ये टास्क दिया था जिसमें उन्होंने डॉक्टर साका मनीर साहब थे और उसके साथ डॉक्टर सलीम थे, ड्रग इंस्पेक्टर शहबाज साहब थे, 2 और भी इसमें अफसरान मौजूद थे जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर के कहने पे उन्होंने कार्रवाई की। और कार्रवाई पे जो चीज़ें वहाँ मौजूद वो जो ममनुआ मेडिसिन वहाँ पाई गई, सरकारी मेडिसिन पाई गई वहाँ, ठीक है, और डेंगू के जो टेस्ट हैं उनके बारे में जो चीज़ें जो उनकी SOP मुकम्मल नहीं थे वो चीज़ें पाई गई और उसके खिलाफ उन्होंने जो कार्रवाई वो कर दी। अब कार्रवाई करने के बाद जो है वो कुछ घंटों के बाद उसको डीसील कर दिया गया। अब ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान में कि किसी भी आप माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो सियासी दबाव की वजह से जो आला अफसरान है वो उसको कार्रवाई को आपको फौरन खत्म कर देते हैं। अभी यही मामला इस निजी लैब में भी यही हुआ है। अभी देखिए, अगर एक तरफ तो जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो कह रहे हैं कि आप माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें, पाकिस्तानी आवाम के साथ जो है वो उनको मेडिसिन, उनको जो अच्छी फैसिलिटी हेल्थ के बारे में मिले। अब कैसे आप ये चीज़ें दे सकते हैं? वो चीज़ें मुहैया नहीं होगी। अफसरान को अपनी जो है वो कुर्सी की फिक्र पड़ जाएगी कि आप किसी माफिया को हाथ डालेंगे तो हमें फौरन जो है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, इंतकामी कार्रवाई होगी। अभी सेक्रेटरी हेल्थ ने अपने बंदों के साथ खड़े होने की बजाय, उनको अप्रिशिएट करने की बजाय अब उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी है। सही है। अब ये तो समझ नहीं आ रही कि सेक्रेटरी हेल्थ की उनके साथ कोई कमीशन है क्या, सही है, या सियासी दबाव है, वजह क्या है? अगर कोई गलत एक्शन लिया गया है तो फिर तो कुछ समझ आ रही है कि अफसरान को मुअत्तल किया जाए। अफसरान वाज़ेह बता रहे हैं कि हमने कार्रवाई जो है बिल्कुल मुनासिब और सही जगह पे की है, हाँ जो ममनुआ चीजें मिली हैं। अब ये मामला बना है, अगर इसी तरीके से मामले चलते रहे, अगर अफसरान के साथ इंतकामी कार्रवाइयां होती रही तो माफिया को पकड़ना मुश्किल है। ये आपको बखूबी आगाह भी है कि पाकिस्तान में होता अक्सर ऐसे ही है कि किसी भी अगर माफिया के खिलाफ कोई अफसर अगर ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए उसके ऊपर हाथ डालता है या उसको अपने रेगुलाइज तरीके से करने की कोशिश करता है कि जैसा ऑलरेडी हो रहा है, या उसको अपने समझ ले कि अगर फील्ड के अंदर जैसा दूसरे लोगों के साथ मतलब कि अगर कोई ममनुआ अशिया इस्तेमाल की जाती है या इस तरह की कोई वर्किंग की जाती है उसको अगर हाथ डालता है तो वही काम अगर किसी माफिया के खिलाफ, किसी बड़े ग्रुप के खिलाफ करता है तो उसकी कुर्सी को उसकी फिक्र पड़ जाती है। तो अगर यही मामला चलते रहते हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक फैसलाबाद तो दूर की बात, पूरे पाकिस्तान में किसी भी शोबे के अंदर ना तो कोई रेवोल्यूशन लेके आ जा सकती है, ना भी किसी भी अदारे में किसी भी चेंजिंग को मुतवक्के किया समझ सकते हैं। FDA ले लें, कोई भी इदारा ले लें, अगर आप किसी बड़े ब्रांड के खिलाफ जो कि अपने आप को ब्रांड शो करता है अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कोई ऑफिसर नहीं पहले नंबर पे कार्रवाई करेगा, अगर करेगा भी तो उसे पता होगा कि अगले दिन मेरा ट्रांसफर पक्का है। ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर आप अपने जो आला अफसरान है वो अपने किसी अगर वो माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो नीचे वाला अमला है तो आप उनको अप्रिशिएट करने की बजाय अगर आप उनको जबरी ट्रांसफर कर देंगे या उनको OSD बना देंगे तो फिर ये माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये पाकिस्तान का अलमिया है।
پاکستان میں انتقامی کارروائیاں اور سیاسی دباؤ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو وہ جاری رہا ہے. سرکاری افسر جو ہے وہ پستا رہا ہے, وہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے ڈرتے ہیں, وہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے نہیں ہیں. ابھی ڈی سی فیصل آباد کی جو حکم پہ انہوں نے یہ کارروائی کی تھی, ڈی سی فیصل آباد جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. سیکٹری صاحب نے جو ہے وہ جبری کارروائی ان کے ساتھ کر دی ہے, ان کے خلاف جو ہے ان کو معطل کر دیا ہے. اب فیصل آباد میں ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے, سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے. لوگ اس نجی لیب کا جو ہے بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے ان کے چیزیں غلط ملی ہیں, اتنے ہائی ریٹ ہے ان کے, لیکن پھر بھی ان کی یہ چیزیں غلط ملی ہیں تو لوگوں کا جو دل ہے ان سے بزن ہو گیا ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. یہ بڑی ایک اثر انگیز گفتگو تھی جس میں اگر بتایا جائے کہ پبلک کی طرف سے بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ اتنے ہائی ریٹ کے اوپر ٹیسٹ کرنے والی آئی ٹی سی لیبارٹری جو ہے یہ ممنوع اشیاء استعمال کر رہی ہیں یا اس میں کسی بھی قسم کے فالٹ والی اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, تو کیا یہ ہمارے پیسے جو ہے کیا ہمارے کوئی جائز پیسے نہیں ہے جو ان کو دے جائے اور جو کسی بھی قسم کی ہماری وہ رپورٹس بنا کے دے دیں. اس کے اگینسٹ اگر ان کے ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی لیبارٹریز جو ہے دوسری لیبارٹریز اس میں جا کے آپ چیک کریں, اگر ان کا ریٹ اگر 10,000 ہے تو 3 سے 4,000 میں آپ کے ٹیسٹ کر کے دے رہے ہیں. صرف یہ اپنے آپ کو برانڈ بنا لیا ہے اور یہی برانڈ کو یہ اپنے برانڈ کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ہر قسم کی سرکاری سپورٹ لیتے ہیں یا اپنی سیاسی سپورٹ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. انہی لفظوں کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.